हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमने पार्ट सेकंड ऑफ पॉश एक्ट विच इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो हमने सेक्शन 10 तक डिस्कस कर लिया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन 11 से। और थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 10 में क्या था। तो सेक्शन जो 10 थी, जो हमने कल डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट कंसलेशन, यानी कि सुलह। सुलह किनके बीच में? जो एग्रीड वुमेन है और जो रिस्पोंडेंट है उनके बीच में। और यहाँ बात की गई थी सेक्शन 11 के किस चीज की? इन्वेस्टिगेशन पार्ट की। तो आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 11 इज ऑल अबाउट इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, कि किस तरह से कंप्लेन, सेक्सुअल हरासमेंट की अगर कंप्लेन आती है इंटरनल कमेटी के पास, तो किस तरह से उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो जैसा कि पॉइंट 1 बोलता है कि अगर सेक्शन 10 का कोई सब्जेक्ट मैटर है, अगर इंटरनल कमेटी को या लोकल कमेटी को जैसा भी केस रहता है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में रिस्पोंडेंट अगर खुद वहां का एम्प्लॉय है, यानी कि ग्रेट वीमेन भी एम्प्लॉय है वहां पर और रिस्पोंडेंट जो है वो भी एम्प्लॉय है वहां पर, तो ऐसी वाली सिचुएशन में एक इंक्वायरी को प्रोसीड किया जाएगा जो भी कंप्लेन मिली होगी उसके ऊपर। और अगर प्रेमा फेसी केस एग्जिस्ट करता होगा तो उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पुलिस के आगे। ना प्रेमा फेसी केस एग्जिस्ट करने का मतलब है कि पहले देखकर हमें ऐसा लग रहा होगा कि सच में इस एग्रीव्ड विमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पुलिस के यहाँ पे विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के भीतर ही भीतर। उस उन 7 दिनों के भीतर भीतर रजिस्टर की जाएगी कंप्लेंट को, केस फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, या जो कि छेड़खानी से रिलेटेड सेक्शन है, जिसको ईव टीसिंग सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कोई और अदर रिलेवेंट प्रोविजंस एड ऑन हो रहे होंगे तो वो भी एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कमेटी के पास जो पावर्स हैं, वो जो पावर वेस्टेड की गई हैं वो सिविल कोड की तरह ही रहेंगी। नो, सेक्शन 11 आई गेस कम समझ आ गया होगा कि एक इंक्वायरी से रिलेटेड है, और किस प्रकार से इंक्वायरी की जाएगी, किस तरह से इंक्वायरी की जाएगी, इससे रिलेटेड है ना। हम बात करेंगे सेक्शन 12 की, कि किस प्रकार से अगर जो इंक्वायरी है वो चल रही है और अभी तक जो आपका मामला है, कंप्लेन का मामला है, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है ना। ऐसी सिचुएशन के लिए जब पेंडेंसी हो इंक्वायरी की, एक रिटन स्टेटमेंट अगर एग्रीव्ड विमेन के द्वारा इंटरनल कमेटी को या लोकल कमेटी को दी जाती है, तो एम्प्लॉयर कुछ चीजों को रिकमेंड कर सकता है। और इन कुछ चीजों में जो पहली चीज है वो है कि वो एग्रीड विमेन को या फिर रिस्पोंडेंट को किसी दूसरे वर्क प्लेस पे ट्रांसफर कर सकता है। और ये जो करने के पीछे रीजन ये होगा कि सेम वर्क प्लेस पे अगर रिस्पोंडेंट और एग्रीड विमेन दोनों साथ में होंगे तो शायद सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए, तो उस चीज से डील करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। नो, सेकेंड नंबर पे अगर रिटन रिक्वेस्ट की जाती है ग्रीव वुमेन के द्वारा, तो एक और चीज की जा सकती है कि महिला को, जो एक ग्रीव वुमेन है, उसको ग्रांट कर दी जाए लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने की लीव दे दी जाए, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है। फिजिकल, मेंटल, बहुत तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो वो डिप्रेशन का फेज है या स्ट्रेस का फेज है, उस चीज से वो ओवरकम कर जाए, ये भी एक एक्शन है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा सकता है, कि 3 मंथ्स की उसको लीव दे दी जाए ना, महिला को। ठीक है ना, ग्रांट कर सकते हैं किसी और रिलीफ को जो कि अग्रीव्ड वुमेन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। वही रीजन, सेम चीज है कि ताकि महिला का जो डिप्रेशन वाला फेज है उस चीज से डील अप किया जाए ना। यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये ध्यान रखनी होगी कि महिला को दी गई जो ग्रांट होगी लीव की, वो एडिशन होगी, उसका कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होगा, या किसी भी प्रकार के उसके उसके जो वर्क है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट इस चीज का नहीं पड़ेगा। ये बात करते हैं सेक्शन 12। Section 14 is all about punishment for false or malicious complaint and false evidences. Now, हमेशा बीइंग अ वुमेन ऐसी बातें कहना तो सही नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के जो
केसेस होते हैं, कई बार वो फॉल्स होते हैं और मैलिशियस कंप्लेन फाइल की जाती है, फॉल्स एविडेंसेस दिए जाते हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अगर ये पाया जाता है कंक्लूजन पे निकलने के बाद कि जो कंप्लेन फाइल की गई थी वो मैलिशियस थी, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो चीजें दी गई थी, जो एविडेंसेस दिए गए थे वो सारे फॉल्स थे, तो ऐसी वाली सिचुएशन में लोकल कमिटी अगर इस कंक्लूजन पे पहुंचे या इंटरनल कमिटी इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो भी एलिगेशंस थे रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट वो बिल्कुल मैलिशियस थे, गलत थे, फॉल्स थे, वो किसी भी तरह के लालच में या किसी भी तरह के बदले की भावना से किसी भी तरह से ऐसी चीजों में लिए गए थे, तो एम्प्लॉयर कुछ चीजों को रिकमेंड कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उनको बोल सकता है, और वो जो महिला है उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ सर्विस रूल्स को अप्लाई करते हुए उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। जो महिला है अगर वो झूठे आरोप लगाती है अपने को वर्कर के साथ, अपने कलीग के साथ, और ये कहती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और कंक्लूजन में ये पाया जाता है कि असल में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो महिला के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। कहाँ लिया जा सकता है? अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सर्विस रूल, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है इतनी चीज? नो, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर महिला किसी भी प्रकार से इनेबल है, जो कंप्लेन उसने की है उसके वो पूरी तरह से एडुकेट प्रूफ नहीं दे पा रही है और सही तरह से अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रही है, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन अगर प्रूफ हो जा रहा है कि फॉल्स एविडेंसेस थे, एविडेंसेस की कमी में अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर कोई कंप्लेन नहीं की जाएगी। बट आपने ये कर लिया है कि कंप्लेन यूएस एक्ट के अंदर ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर महिला इनेबल है और वो कंप्लेन जिस चीज की गई है उसके लिए कोई सब्सटेंटिएट एडुकेट प्रूफ नहीं दे पाती है, तब ऐसी वाली सिचुएशन में उस महिला के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 19 की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन होल एक्ट। ये बात करता है ड्यूटीज ऑफ अ एम्प्लॉयर, यानी कि ड्यूटी क्या क्या होंगी एम्प्लॉयर की टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या किस तरह से वो प्रिवेंट करेगा, उस चीज के लिए उसके क्या क्या कर्तव्य बनेंगे, वो बात करेंगे। मैं यहाँ पे बोला गया कि एवरी एम्प्लॉयर शल, हर एक एम्प्लॉय का एक ड्यूटी होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहली चीज वो प्रोवाइड करेगा एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को वर्क प्लेस के ऊपर। नाउ वो डिस्प्ले करेगा ऐसी जगहों पे जो कि कंस्पिशियस है, जहाँ पे देखा जा सकता है, विजिबल है, जहाँ पे जरूरत है, ऐसे सारे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस को लिखेगा, बताएगा, बोर्ड्स होर्डिंग्स लगाएगा। आपने देखा भी होगा अगर आप किसी बैंकिंग उसमें या फिर कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपको जगह जगह इस तरह के बोर्ड्स देखने मिलेंगे जहाँ पे पेनल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई लिखे रहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, यानी कि लिखा रहता है कि अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं किसी महिला, मतलब अगर दोषी पाए जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ऐसे सारे बोर्ड्स लगाएगा इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इंटरनल कमेटी, और इंटरनल कमेटी जो जो होगी आपकी उसके बारे में डिस्कशन, मतलब वहां पे विजिबल होगा, ऐसी चीजें बोर्ड्स होंगे। वो समय समय पर वर्कशॉप्स को और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करवाएगा एक रेगुलर इंटरवल्स में, जो कि एम्प्लॉयज के अंदर इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं उसके बारे में उनको जागरूकता हो, उसके बारे में वो जाने, उसके बारे में उनको सेंसिटाइजिंग हो, वो समझे इस चीज को कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज बहुत गलत है और इस चीज को नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें, ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स होने चाहिए। नो, अगली चीज जो है वो है प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू द इंटरनल कमेटी फॉर डीलिंग विद द कंप्लेन एंड कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। बेसिकली ये एक नेसेसरी जो भी फैसिलिटीज होंगी उनको प्रोवाइड करेगा। इंटरनल कमेटी अगर किसी कंप्लेन से डील कर रही होगी और वो कोई इंक्वायरी को कंडक्ट कर रही होगी, तो उसमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी इंटरनल कमेटी को, उस चीज में उनको फैसिलिटी देगा। कौन देगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। नाउ अगेन यहाँ पे बोला गया कि ये एक असिस्टेंट को प्रोवाइड करेगा अगर महिला चाहती है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट
कंप्लेन फाइल करना अंडर आर्टिकल, अंडर सेक्शन, अंडर आईपीसी, मतलब वो चाहती है कि वो आईपीसी के जो भी प्रोविजंस है उनके अंदर जाके कंप्लेन फाइल करेगी, तो वो उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप प्लीज मत करिए, बल्कि उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। असिस्टेंट प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी। क्लियर है इतनी चीज? नाउ अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जो महिला है वो तो वर्क प्लेस पे वर्किंग है, लेकिन उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी की गई है वो एक आउटसाइडर के द्वारा की गई है, माने जो रिस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय नहीं है, उसका कलीग नहीं है, वो एक परपेक्ट्रेटर है। परपेक्ट्रेटर मतलब होते हैं एक ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉय नहीं है उस जगह पर। वो आउटसाइडर्स हो सकते हैं, वो पुराने वर्कर्स हो सकते हैं, वो क्लाइंट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है ना। ऐसी वाली सिचुएशन में अगर वो एम्प्लॉय नहीं है जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जाएगा, उसको इनिशिएट करने की जो ड्यूटी होगी वो भी एम्प्लॉयर की होगी। नाउ दीज आर द ड्यूटीज जो हमने डिस्कस करी हैं, ABCDEFNG तक। नाउ अब हम आगे देखेंगे ड्यूटी तक। हाँ, ड्यूटी वाले पार्ट के साथ हमने इस एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको एक्ट के जो बेसिक एसेंस है वो समझ में आया है, और इस एक्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो हमने डिस्कस करे, तो फिर वो प्रोविजंस भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।